जी शिक्षक जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है पॉइंटेड न्यूज पे। मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। क्या क्या आखिरकार बड़ी खबर निकल के सामने आया है, क्या सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों पर यहां पर बहुत बड़ी आफत आ चुका है, सारा एक एक डिटेल में कंफर्म करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, चैनल पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन जब महत्वपूर्ण सूचना आती है, कोई सरकार के द्वारा नया नियम लगता है, आखिरकार 450 शिक्षकों पर गाज क्यों गिरा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि उनके वेतन की कटौती भी की गई है। मैं आप लोगों को बता दूं, सक्षमता परीक्षा पहला जब हुआ आप लोगों का सक्षमता 1 में, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनमें रुझान देखने को मिला। बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने सक्षमता 1 परीक्षा दिया, लेकिन जब बात करते हैं सक्षमता 2 परीक्षा की, तो वहीं पर शिक्षकों का जो रुझान है बहुत कम देखने को मिल रहा है। यहां पर हम बात करेंगे कि जब सक्षमता 2 परीक्षा हुआ, उससे पहले पटना हाई कोर्ट का फैसला आया और शिक्षकों के हक में आया। ऐसा नहीं है कि शिक्षक के हक में नहीं आया। सबसे बड़ा फैसला तो यही आया कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, इनको कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यदि वो चाहे तो सक्षमता परीक्षा दे, यदि ना चाहे तो सक्षमता परीक्षा ना दे, यानी कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। तो इसका इफेक्ट पड़ा है सक्षमता 2 का। जिस तरह से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से सुबह भी वायरल हो रहा था कि जो सक्षमता 3 का, इसका भी आयोजन इसी मंथ में करवा लिया जाएगा। यानी आपको पता होना चाहिए जून मंथ में आप लोगों का ये भी करवाने की तैयारी है। लेकिन क्या है, एक एक डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। वहीं पर आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि सक्षमता 2 में कितना आवेदन हुआ है, कौन कौन सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता 2 का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, मैं एक एक डिटेल बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए, सक्षमता 1 में 1,87,000 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने सक्षमता 1 पास किया था, लेकिन उनके लिए भी संकट आ गया है। लगभग 3 महीने इंतजार करना होगा, तभी उनको पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिला है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी आपको भी इंतजार करना होगा। यानी नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता 1 उत्तीर्ण किया है, उनको भी अभी इंतजार करना होगा। लेकिन मैं वहीं पर बात करने जा रहा हूं कि जितने भी नियोजित शिक्षक थे, सक्षमता 2 के लिए कौन आवेदन कर रहा है। तो जो सूत्रों से पता चला है, सक्षमता 2 में वही शिक्षक आवेदन कर रहे हैं जिन्होंने सक्षमता 1 में या तो फेल हो गए थे या उनका पहला चॉइस नहीं मिला था। यानी जो आवेदन है, नए जो फ्रेश कैंडिडेट ऐसे हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, वो फॉर्म आवेदन कम ही कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, वही शिक्षक फॉर्म आवेदन कर रहे हैं जिन्होंने सक्षमता 1 में आवेदन किया था। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, सरकार ने यहां पर आपने देखा होगा कि कई स्कूलों का गर्मियों की वजह से बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिनका यहां पर वेतन कटौती भी किया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं, बिहार सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के नियम लाया जा रहा है। अब सक्षमता 3 की भी बात कही जा रही है कि आप लोगों का होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के पक्ष में है। और नियोजित शिक्षक अब जानते हैं कि क्या करना है उनको। बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता 1 उत्तीर्ण किया, बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता 2 यहाँ पर फॉर्म नहीं भर रहे हैं। हालांकि जो आपका मन करे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। फॉर्म यदि भरना चाहते हैं तो सक्षमता 2 की परीक्षा दीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उनको एक राहत दिया गया, जो कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया। और पटना हाई कोर्ट के चलते आप देख रहे हैं कि सक्षमता 2 में अब तक जो बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी जो निकल के सामने आ रहा है, 50,000 प्लस ऑनलाइन आवेदन हुआ है। यही जब हमें लग रहा है, जब पटना हाई कोर्ट का फैसला ना आता तो ये फॉर्म की संख्या लगभग 2-2.5 लाख पहुंच जाती, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए 26 तारीख से ऑनलाइन आवेदन आप लोगों का शुरू है और बहुत जल्द यानी 4 मई को आप लोगों का लास्ट तिथि है। मैं आप लोगों को बता दूं, इतना जल्दी लास्ट तिथि होने की वजह से भी फॉर्म आवेदन में बढ़ोतरी होती, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का यानी नियोजित शिक्षकों का रुझान इस बार कम ही दिखाई दे रहा है। कोई इंफॉर्मेशन आएगा शिक्षा विभाग के द्वारा तो मैं आप लोगों को जरूर से बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।